नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आज एक और प्रश्न लेते हैं। एक मित्र ने पूछा है, राम राम सादर प्रणाम, भगवान लंबे अंतराल के बाद दर्शन कर हार्दिक खुशी हुई। पिछले कुछ दिनों से आपको याद कर रहा था और ईश्वर ने आपको आज प्रस्तुत कर दिया। मेरी एक जिज्ञासा है, कृपा निराकरण करने की कृपा करें। ध्यान में प्रतिदिन मूलाधार से सहस्त्रार तक एक तेज ऊर्जा उठती है। तत्पश्चात पूरे ध्यान की अवधि में प्राण सहस्त्रार में अवस्थित रहते हैं। प्रारंभ में भय लगा, अब आनंद मिलता है। यह क्या है? कृपा अवगत कराने की कृपा करें। देखो, अभी आपने मुझे जो प्रश्न पूछा है तो मैं उसका जो जवाब देता हूँ आपको बहुत एक आनंद भी आ जाएगा और आपको जो आप सही दिशा में हैं वो आपको मालूम पड़ेगा। अभी देखो क्या होता है कि जैसे अभी हम एक रूट पकड़ते हैं। रूट का मतलब ये पकड़ते हैं कि चलो आप ऐसे, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, चलो बराबर है कि नहीं। अभी क्या होता है कि मुंबई से मैं निकलता हूँ और मुझे जाना में दिल्ली है, ऐसे मुंबई से लेके दिल्ली जाना है। तो क्या होता है, ऐसे हम देख लेते हैं कि भाई तो बीच में जब मैं मुंबई से निकला तो राजस्थान आएगा, फिर दिल्ली आएगा, और फिर यदि मैं निकला और फिर पुणे आने लगा, समझ लो, तो मैं वो, और फिर हैदराबाद आया, तो मैं सही दिशा में नहीं हूँ। एक समझने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ ऐसा। तो ये जो प्रश्न है उसको हम लोग समझते हैं तो बोलते हैं कि जब ध्यान में प्रतिदिन मूलाधार से सहस्त्रार तक एक तेज ऊर्जा उठती है। देखो कितनी अच्छी बात है। मूल द्वार से पवन खींच के उल्टा पंथ चलाता हूँ, मेरी मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर शून्य शिखर चढ़ जाता हूँ। देखो आपकी एक उच्च स्थिति है, आपकी जो स्थिति है वो उच्च है, और उच्च स्थिति में ऐसा होता है कि जो ऊर्जा होती है वो मूलाधार से सहस्त्रार तक ऊर्जा तेज उठती है। तत्पश्चात पूरे ध्यान के दरमियान प्राण सहस्त्रार में अवस्थित रहते हैं। एक गणेशपुरी जी में एक ऐसे भगवान नित्यानंद बाबा हो गए ऐसा, तो वो बताते थे कि ध्यान करते वक्त किधर ध्यान करें। तो पतंजलि मुनि का एक सूत्र है, उन्होंने बताया, देश बंध चित्त से धारणा, देश बंध चित्त से धारणा। यदि आप पतंजलि योग सूत्र देखेंगे तो उसमें पहला जो है वो समाधि पाद है, दूसरा साधन पाद है, और तीसरा जो है वो विभूति पाद है। तो विभूति पाद में फोर्थ श्लोक आप देख लेना ऐसा। अभी इंटरनेट से वो गूगल आचार्य को पूछेंगे कि भाई ऐसा है, तो पतंजलि योग सूत्र 3 लिख के बाद 3 लिखेंगे ना तो चौथा श्लोक है ऐसा, देश बंध चित्त से धारणा। तो ये जो आप करेंगे ऐसा समझ लो, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको एकदम एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। तो आपकी जो गणेशपुरी वाले बाबा बताते हैं ऐसा समझ लो कि वो बताते हैं, ऐसा समझ लो, आपको पहला श्लोक तो देखना है, फिर दूसरा देश बंध चित्त से धारणा, पहला श्लोक आपने देखा, फिर दूसरा जो श्लोक है ना उसमें आता है कि प्रतिषेधार्थ एक तत्वाभ्यास, वो जो है फिर समाधि का भी उसमें रहेगा, तदेवात्र मात निर्वांसम स्वरूप शून्यमिव समाधि, और जो चौथा श्लोक तयम एकत्रम इति संयम। तो ये जो बातें हैं पतंजलि योग सूत्र का तीसरा, ऐसे मैंने तो बोल दिया तो भी आप देख सकते हैं। तो ये जो बातें हैं, तो आपका स्थिति ऊंची है। अभी आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको विभूति का मतलब है कि दिव्यता प्रकट होगी। आप किसके सामने भी देखेंगे तो उसका दुख दर्द शांत करने की क्षमता आप में आ जाएगी। देखो किसी को स्पर्श करेंगे, स्पर्श का मतलब ऐसे प्रेम भाव से समझ ले तो एक ऊर्जा पास हो जाएगी ऐसा समझ लो। तो आपके अयम में हस्तो भगवान, वेद का एक मंत्र है, अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तर। जब हम कोई गुरु के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा, मैं भी बहुत गुरु के पास जाता हूँ। एक गुरु के पास गया था तो जैसे ही मैंने प्रणाम किया, उन्होंने ऐसे ऐसे करके पीछे ऐसा किया, ऐसा समझ लो। ऐसे आपने भी देखा होगा कि गुरु लोग जाते हैं ऐसे आशीर्वाद देते हैं, तो उनके हाथ में से एक ऊर्जा का प्रवाह निकलता है। और आपको तो देखो धीरे धीरे आप ऐसी साधना करते रहे, सुनो, तो आप में गुरुत्व, ऐसे तो गुरुत्व सब में है मगर वो प्रकट होने लगेगा, और आप किसके सामने देखेंगे उसको परिणाम आएगा। आप देखना कि आप जो है ना तो एक उच्च स्थिति में आ जाएंगे, और फिर आपका बहुत विकास होने वाला है।
तो ये जो है, जब आपने जो लिखा है अवस्थित रहता है, ऐसा प्राण सहस्त्रार में उसका मतलब कि आपको एक ऐसे आंखें बंद करके मालूम पड़ता है कि प्राण जो सहस्त्रार में है। तो गणेश, ये जो सिद्ध योग परंपरा है, आपने कौन से गुरु से दीक्षा लिया है वो अलग बात है, पर दीक्षा नहीं लिया है तो आपके पूर्व जन्म के जो गुरु है आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं ऐसा। तो आपका जब प्राण वहां रहता है, आपको मालूम पड़ता है, तो आपको ऑटोमेटिकली देश बंध चित्त से दान, आपका जो जो चित्त है वहां रहता है उसीलिए। तो आपकी बहुत प्रगति होने वाली। उसमें लगे ततः प्रादिव श्रावण वेदना आस्वाद वार्ता, उसके मतलब दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, दिव्य रस, दिव्य गंध, ऐसी एक अंदर से एक विभूति प्रकट होती है। जैसे अणिमादि प्रादुर्भाव, आपने किसी का कल्याण चाहा तो उसका कल्याण हो सकता है, ऐसी सिद्धि आप में आ सकती है। ऐसी मैं तो समझता हूँ आप में आ चुकी है ऐसा। मगर ऐसा किसी को शास्त्र क्या बताता है कि आपकी जो सिद्धि आती है तो छुपा के रखिए। क्या होता है, आपका लक्ष्य आत्मकल्याण, आपका लक्ष्य क्या है, टू नो द सेल्फ। तो जब तक आप पूर्ण न हो जाओ, ऐसा समझ लो, तब तक किसी का कल्याण करना सोचना, आध्यात्मिकता में कोई गुरु सलाह नहीं देता है। तो आप बोलेंगे गुरु जी मैं पूर्ण कब हो जाऊं, तो देखो, जब जानने की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, सुनो, तो साधना की शुरुआत होती है। देखो, जब जानने की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है तो साधना शुरू होती है। और जनाने की, उसका मतलब टू एक्सप्लेन द पीपल, लेट द पीपल शुड अंडरस्टैंड। यदि किसी को बताने का है, ये बताओ ये बताओ ये बताओ, ऐसी जिज्ञासा समाप्त होती है, तो समझना कि आपकी साधना पूर्ण हो गई। तो साधना पूर्ण हो गई उसमें मतलब सब बराबर है। ये भगवत गीता के एक श्लोक में बोलता हूं, ऐसा समझ ला, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जब आपको लगता है कि सब ये सृष्टि आपने तो बनाई नहीं है, प्रभु ने बनाई है, और प्रभु संचालन कर रहा है, तो वो बराबर कर रहा है, ये समझना है, किसी को बताना नहीं है। जैसे कोई आदमी गणित नहीं पढ़ता है और ये सब बराबर है, ये जो आध्यात्मिकता है वो बताने की बात नहीं है, समझने की बात है। तो आपको समझना है, मन में समझना है, मन में समझना है, ऐसा समझ लो कि सब बराबर हो चुका है। ये किसी को बताएंगे ना तो फिर वो आपको तो बोले लॉ एंड ऑर्डर की बात हो जाएगी ऐसा। मगर अंदर से एक बात को आप दृढ़ कर लो कि जो हो रहा है अंदर से, ये आध्यात्मिकता का है, वो इट इज इंटरनल मैटर, उसकी कोई डिस्कशन नहीं होता है ऐसा। हाँ, कथा वार्ता हो सकती है, रामायण की कथा होती है, मगर आध्यात्मिकता जो बात है वो अधिआत्मन, आत्मा से नजदीक है। तो आपको समझना है। तो आप बड़े, मेरे हिसाब से आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपकी बहुत बड़ी उच्च स्थिति आ चुकी है। तो आप बोलेंगे गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं पड़ रहा है। अरे भाई समझ लो, मापदंड, मापदंड समझते ना, ऐसे मेजर टेप, तो वो मन से आपको कभी नहीं लगेगा, आपको तो कभी नहीं लगेगा कि मेरी ये स्थिति है। सुनो, इसलिए क्या होता है कि यतो वाचो, वो मन है ना, वो मन और वाणी से आत्मा परे है, ऐसा समझ लो। इसलिए आपको तो ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा समझ लो। मगर मेरे हिसाब से आपको, आप, जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो लोग, महाराष्ट्रियन लोग आते हैं तो मैं लोगों को बुलाता हूँ। आप भी बोल सकते हैं कि आता में पूर्ण जालो आहे। यदि आप जैसे जैसे वुमन, ऐसे कोई बहन है तो ऐसे बोल सकती है आता में पूर्ण जालिया है, उसका हिंदी में कि ऐसे मैं पूर्ण हूं, अभी मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं, ऐसा समझ ला कि अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो अहम। ये जो बात है, तो आप ऐसे ही भाव कीजिए कि मैं पूर्ण हूं, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पवित्र हूँ, ऐसा समझ लो, ऐसा भाव कीजिए। चलो इतना ही रखते हैं। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। मेरे साथ बोलिए, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। जब मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं जब ऐसे कि गुरुजी ऐसे ही समझ लो, हम सोचेंगे कि आनंद में रहो, मौज में रहो। ऐसा मैं सोचता हूँ कि मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ, मैं हमेशा मौज में रहता हूँ, ऐसे आप सब, मैं हमेशा आनंद में रहती हूँ, तो क्या होगा? तो मैं उसका एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि व्हेन यू थिंक दैट आई एम हैप्पी, सुनो, तो इट विल बिकम द अनक्वेश्चन कमांड टू योर नर्वस सिस्टम। ये आपके जो नर्वस सिस्टम है उसमें अनक्वेश्चन कमांड हो जाएगी, और आपके शरीर में जो हार्मोन्स है, जैसे आपको मालूम है ऐसे कि जो अच्छे अच्छे हार्मोन है वो रिलीज हो जाएंगे और आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। मे गॉड ब्लेस यू।